हम लोग अपना सेशन शुरू करेंगे उसके पहले मैं आप लोग को मोटिवेट कर दूं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CGL का पेपर। इसमें आज हम लोग देखेंगे 7 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर। प्रत्येक दिन 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। जितना पेपर अभी तक मैंने चालू किया है उसमें तो सभी में 4 शिफ्ट में ही पेपर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, तो आप देखिए इसमें टाइम आप कैसे बचा सकती है। रीजनिंग है और हम लोग रीजनिंग ही सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसमें टाइम आप कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आगे का जो है इसमें क्यों है, फिर यल है, दूसरे में, तीसरे में भी यल है, चौथे में भी यल है, यानी कि आगे जो है यल यल लगभग 3 में दिख रहा है। इसलिए आप लास्ट वाले को सीधे चेक करिए, क्योंकि लास्ट वाला देखिए लास्ट में केवल एक में टी है, एक में सी है, एक में क्यू है, एक में वाई है। मतलब लास्ट में जो है चारों शब्द जो है चारों अक्षर डिफरेंट दिए गए हैं। इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी कि आप फ़ोन नंबर चेक करिए, मतलब आप चौथा वाला चेक करिए सीधे। तो देख लेते हैं। तो देखिए आप लास्ट वाला लिख लीजिए। केवल लास्ट में पहले वाले क्यू दिया गया है, फिर एफ दिया गया है, फिर यू दिया गया है और इसमें जो है जे दिया गया है। तो देखिए 17 और इसका होता है एफ का 6, यू का 21 और जे का 10। तो आप ऐसे ले लीजिए 10 और 21 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, मतलब -11 किया गया है। और यहाँ पर एफ और यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 11 का अंतर आपको दिखेगा, और क्यू और एफ में देखेंगे तो भी आपको 11 का अंतर दिखेगा। यानी कि जब आप यहाँ से अंतर करेंगे -11 तो आपका y ही आएगा। इससे आपके लास्ट में जो है y आएगा। तो आप चेक देख लीजिए y केवल आपके चौथे में दिया गया है लास्ट में, इसलिए आपको और अब देखिए चेक करने की ज़रूरत नहीं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना है के डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। के जो है डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है डब्लू हैशटैग क्यू। तो ए आप इसको प्रश्न में अब देखेंगे ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। यहाँ पर दिया है कि ए बी का भाई, इसका मतलब डब्लू जो है वो क्यू का भाई हुआ। अगर मेल है ये मतलब भाई है तो मेल है, पुरुष है, इसलिए इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। अब क्यू @T का क्या अर्थ है यहाँ पर देख लेंगे। A @B का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, इसका मतलब क्यू जो है वो टी का बेटा होगा। टी को यहाँ बना लेते हैं, टी का बेटा है, इसका मतलब ये भी पुरुष है। और टी एंड वाई इसके बाद दिया है, तो ए एंड बी का अर्थ है कि ए जो है बी के पिता है, ए बी के पिता है, यानी कि टी वाई के पिता हैं। टी वाई के पिता है मतलब वाई यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अब वाई के पिता हैं टी और क्यू के भी पिता टी हैं, तो क्यू की बहन या भाई ही हो सकता है वाई, इसलिए इसको इस लाइन में बनाएंगे हम लोग। अब क्यू @M का, अरे वाई @M दिया है, तो A @B का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, यानी कि वाई जो है बी का बेटा है, वाई बी का बेटा है। देखिए वाई टी का भी बेटा है, वाई बी का भी बेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाई और बी हस्बैंड वाइफ हैं। सॉरी बी नहीं यहाँ पर होगा, वो यम का बेटा है, तो वाई जो ही यम का बेटा होगा। तो यहाँ पर यम हम लोग लिखेंगे, गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ टी और यम हस्बैंड वाइफ है। अब यम हैशटैग के, अरे यम परसेंटेज के का क्या अर्थ है यहाँ से देख लेंगे। ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यम जो है के की माँ है। देखिए अब यम का पता चल जाएगा जेंडर कि यम जो है फीमेल है, मतलब पत्नी है टी की, और यम जो है के की माँ है, तो के यहाँ पर बनेगा इस वाली लाइन में। के का संबंध बताना है, इसलिए के का जेंडर अभी हमको पता नहीं, इसलिए आगे भी देखना पड़ेगा। के परसेंटेज यल का क्या अर्थ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, के जो है यल की माँ है।
के एल की माँ है। अब देखिए एल का जेंडर पता, रेखी का जेंडर पता चल चुका है आपको। अब आ जाइए आप अपने प्रश्न पे, पूछा क्या है। तो के डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना के डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये सभी एक लाइन में आ रहे हैं और ये सभी जो है आपस में भाई बहन ही है। तो इसका मतलब हुआ कि के जो है डब्ल्यू की बहन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप खुद से करेंगे। मैं ये मान के चलती हूँ कि सभी बच्चों को डिक्शनरी देखने आती है। अब यहाँ पर अभी देखिए ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो श्रृंखला का क्वेश्चन सबसे आसान होता है कि आप पहले चेक कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी विकल्प में आपके टी टी ही आ रहा है। देखिए सभी विकल्प में टी टी आ रहा शुरू में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहले तो टी आएगा ही आएगा। और लास्ट में देखिए सभी के जी जी आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जी आएगा ही आएगा। अब आप जो है दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान वाला चेक करेंगे। तो दूसरे स्थान पर देखिए डी का होता 4, डी से हुआ जी, 3 ऐड हुआ है और साथ में जब 3 ऐड जोड़ेंगे तो आपका आएगा जे। तो टी के बाद जे आ जाएगा। आपको देखो नंबरिंग याद होनी चाहिए, वैसे आप नंबर याद कर लीजिएगा सभी लेटर्स के। तो देखिए टी के बाद जे जो है ये लास्ट वाले में नहीं दिया गया है, बाकी सभी में दिया गया, इससे चौथा आपका तो गलत हो चुका है। अब तीसरे स्थान पे हम लोग चेक करेंगे कि एन से हुआ है ओ, एन ओ, फिर इसके बाद आएगा पी क्यू आर। ये देखो इसे सीधा चल रहा है तो यहाँ पर आएगा पी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। देखिए प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, इसको बहुत छोटा करना पड़ा क्योंकि पूरी स्क्रीन में आ नहीं रहा था। तो देख लीजिए अब प्रतिबिंब का क्वेश्चन, आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप एलिमिनेशन रूल से करिए उसको। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले में इन्होंने क्या क्या गलती कर दी है। पहले में देख लीजिए इन्होंने त्रिभुज यहाँ पर बता दिया है, जबकि त्रिभुज बीच में होना चाहिए, इसलिए ये गलती इन्होंने कर दी है। और दूसरे वाले में इन्होंने क्या गलती कर दी है, यहाँ पर देखिए एरो, दोनों को एरो एक डायरेक्शन में कर दिया है, जबकि अब एरो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए ये गलती हो गई है। और चौथे में इन्होंने क्या गलती की है, चौथे में इन्होंने ये जो वृत्त है इस वृत्त को ही नहीं चेंज किया है, इससे चौथा आपका गलत हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एनोलॉजी का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए काइट का डायमंड है तो बाल का क्या होगा। अब काइट का डायमंड से क्या रिलेशन है, काइट का जो शेप होता है वो डायमंड की तरह होता है। अब बाल कैसे होता है, बाल का शेप राउंड होता है, ऐसे बाल राउंड होता है, इससे आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इसमें बताना, इसमें निम्नलिखित व्यंजक का मान बताना है। तो देख लीजिए व्यंजक आपका है, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगेगा, फिर छोटा वाला और फिर मझला, फिर छोटा, 34। अब देख लीजिए यहाँ पर साइन चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे आप 12, ब्रैकेट बंद। अब माइनस है तो माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ से देखेंगे माइनस का अर्थ जो है प्लस है। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे 4। और डिवाइडेड का क्या अर्थ है, यहाँ देखेंगे डिवाइडेड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3। फिर अब मझला वाला ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। अब प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पर डिवाइडेड है तो डिवाइडेड है, और यहाँ पर जो है छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 12, और माइनस का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर जो है 5, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया। और इसके बाद जो है डिवाइडेड का साइन है तो डिवाइडेड का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा एकदम बाहर। तो देखिए ये वोडोमास का क्वेश्चन है, और सबसे पहले इसमें हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सभी छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर छोटा वाला। अब फिर यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए इस छोटे ब्रैकेट को, तो 34 में से अगर 12 घटाएंगे तो 22 आएगा और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी छोटा ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12। अब मझला वाला ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड का साइन लगेगा। अब यहाँ पर आपको एक छोटा ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसको भी सॉल्व करिए, 12 5 17। अब बड़ा मझला ब्रैकेट, अरे बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, अब मल्टीप्लाई बाहर है। अब यहाँ पर देखिए मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 और 2 4, 2 1 3। देखिए मझला ब्रैकेट हट गया है,
अब यहाँ पर डिवाइडेड 17 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 आएगा। अब इसको इक्वल टू करेंगे जब आप देखिए 17 से अगर आप 34 को भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें असंगत बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है ये क्वेश्चन ही इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं। देखिए जैसे आप 14 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो 116 और 196 आएगा और 196 में जो है प्लस 5 ऐड करेंगे तो देखिए 6 5 11 9 1 10 और 1 1 2 तो 201 आ गया जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अगर 18 का आप स्क्वायर करें तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 324 में जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे अरे 324 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 329 329। उसी प्रकार आप देखिए 16 का आप स्क्वायर करते हैं तो आएगा 256 और 256 में अगर आप 5 ऐड कर रहे हैं तो 1 5 1 6 और 261 ही आना चाहिए जबकि यहाँ पर 263 दिया गया है। एक तो इसमें गलती देखिए 16 का स्क्वायर 256 ही होता है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 256 ही होता है 16 का स्क्वायर। और इसमें आप जब 49 इसमें 12 का 49 से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि अगर 100 या तो 49 लिखा होता तब समझ में आता कि हाँ चलो ये सही है, इसलिए ये चौथा डिफरेंस तीसरा डिफरेंट है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा देखिए आपको क्या पता आ जाए। वैसे मुझे इसमें 2 विकल्प गलत लग रहे हैं। या तो यहाँ पर इन्होंने 149 लिखा होता तब ये सही हो जाता क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 149 आएगा लेकिन वहाँ पर 49 है केवल। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार पहले खुद से इसको सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। देख लेते हैं। 4 का हो गया है 84 तो 4 का 84 कैसे हुआ। आप 4 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 16 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 17 आएगा और 17 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 21 का मल्टीप्लाई आपको करना है 4 में तब जाकर आपका आएगा 84 84। आप इसी प्रकार 13 को आप चेक करेंगे। 13 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 169 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 170 और 170 में फिर आपको जोड़ना है वही संख्या 13। फिर आप यहाँ पर 13 ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 3 7 1 8 183। अब 183 जो आया है यहाँ पर देख लेते हैं। 183 का मल्टीप्लाई आपको 13 से करेंगे तब आएगा। देखिए 13 3 39 के 9 हासिल 3 13 8 104। 104 में अगर आप 3 जोड़ रहे हैं तो 107 आएगा। हासिल बचेगा 10 और 13 के 13 13 और 10 23। देखिए आपका ये आ गया ये वाली संख्या। अब आप इसी प्रकार 11 को देखिए तो 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 121 121 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 122 और 122 में प्लस आप 11 जोड़ेंगे तो 133 और 133 का मल्टीप्लाई फिर आपको 11 में करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए 11 3 33 के 3 11 3 33 और 3 36 के 6 हासिल 3 और 11 के 11 11 3 14। क्या आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। समुच्चय का क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चन वैसे है ये भी, मतलब ये सरल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 3 13 और 18 है तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 का अंतर और यहाँ पर 5 का अंतर है। उसी प्रकार इन्होंने दूसरे में भी कर दिया है 29 39 और 44 में। देखिए यहाँ पर 10 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है। प्लस 5 कर दिया। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए सभी। तो देखिए यहाँ पर 25 और 5 ही 30 होता है। 5 का अंतर है जबकि आपको 10 का अंतर चाहिए इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरे में देखिए 26 और 4 30 होता है। 10 का अंतर चाहिए
और 17 10 27 तो होता है, यहाँ पर 10 का अंतर है, लेकिन 27 में अगर आप +5 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, जबकि वहाँ 42 आ रहा है। इसलिए भी गलत है। आप चौथे में चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 का अंतर है, फिर इधर 5 का अंतर है, इसलिए आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, फिर बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 15 और 125 एनोलॉजी का प्रश्न है, और फिर जो है 36 का 17 2 8 है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, आप 3 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 3 से तो आएगा 5, और 5 का जो है ये क्यूब है। उसी प्रकार आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, सॉरी 12 आएगा, और 12 का क्यूब जो है 12, और 12 का क्यूब होता है 17 28। अब जब आप 27 वहाँ पर दिया गया है, 27 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 आएगा, और 9 का क्यूब होता है 729। आपका राइट आंसर है 1। देखिए 729 दिया है, इसलिए आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कूट भाषा का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या किया गया, हेल्थ इज वेट। तो देखिए हेल्थ इज वेट को कैसे इन्होंने लिखा है 6 2 6, और एक्सरसाइज रेगुलरली को 8 9 लिखा है, और ब्रिंग्स गुड फूड को लिखा 5 5 5 4 4। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया, बस केवल जो है एक जैसे हेल्थ में 6 लेटर्स हैं तो उस सभी को काउंट करके इन्होंने लिख दिया है। इज में 2 है तो 2 लिख दिया, वेट में फिर 6 लेटर्स हैं तो 6 लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि तो उसी प्रकार आप बैलेंस्ड में देख लीजिए, बैलेंस्ड में कितने अक्षर हैं, 2 2 4 2 6 7 8 8 अक्षर हैं। डाइट में 4 हैं, ईच में 2 है, और की में 3 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 4 2 3 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर भी श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी यह आपको बताना है। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर एरो ही पकड़ लेते हैं हम लोग बीच का। देखिए यहाँ पर एरो इस साइड में है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, इसका मतलब इस बार इधर बनेगा। तो आप सभी ऑप्शन देख लीजिए किसमें इधर बना है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथा देखिए आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एरो इस साइड में बना है, इससे चौथा गलत हो गया। अब तीसरा तक आपको देखना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए 3 तक आ रहा है, चौथा आपका गलत हो चुका है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या। तो देखिए एक बार यहाँ पर इसको फिल किया है, ब्लैक किया है, फिर दूसरे स्थान पर इसको ब्लैक किया है, तीसरे स्थान पर इस वाले फिगर को ब्लैक किया, इसका मतलब चौथे स्थान पर यहाँ वाला फिगर ब्लैक होगा। तो देखिए दूसरे में कहीं पर कोई फिगर ही नहीं इन्होंने ब्लैक किया है, और तीसरे वाले में यहाँ वाला फिगर ब्लैक किया है, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कथन और निष्कर्ष का है। देख लेते हैं हम लोग का। पहला कथन दिया है सभी दवाएं जो हैं कैप्सूल हैं। तो दवाएं जो हैं कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी, कैप्सूल के अंदर आ गई, और कुछ जो है कैप्सूल से चूड़ियाँ हैं। तो कुछ कैप्सूल को आप चूड़ी बना दीजिए, थोड़ा सा काट के उसको लेकर चूड़ियाँ, कुछ चूड़ियाँ जो टूथपेस्ट हैं, तो यहाँ पर टूथपेस्ट आप बना लेंगे। अब निष्कर्ष में देखिए आपका क्या करा, पहला निष्कर्ष कुछ चूड़ियाँ दवाएं हैं। तो कुछ चूड़ी और दवाई का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर के चूड़ी और कैप्सूल एक दूसरे को छोटा थोड़ा सा काट रहे हैं, दवा से कोई नहीं है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। कुछ टूथपेस्ट जो है कैप्सूल है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कैप्सूल और टूथपेस्ट का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। और फिर तीसरा निष्कर्ष आपका कुछ दवाएं जो हैं चूड़ियाँ हैं, दवा और चूड़ी का भी कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इससे भी गलत हो जाएगा। और कुछ दवाएं टूथपेस्ट हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लुप्त अंक बताना, तो यहाँ पर देखिए
आसान है। वैसे देखिए 7 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे 21, 21 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर किया गया है, सभी में मल्टीप्लाई 3 किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो देखिए 7 त्रिक 21 के 1, 6 त्रिक 18, 18 2 20 के 0, 3 बचे 15 और 2 17, 1701 आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है। देखिए यहाँ पर लिखा मनी प्लांट जो है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्लाइंबर है। तो उसी प्रकार और सब क्या है, तो जिस प्रकार मतलब मनी प्लांट का क्लाइंबर से जो सादृश्य है, सादृश्यता, उसी प्रकार आपको बताना है। तो बनियान रूट्स, तो बनियान तो एक पेड़ होता है, जड़ थोड़ी होना होता है, गलत है। और रोज जो है सर्व, ये सही है। रोज सर्व का मतलब होता है झाड़ी, इसका मतलब झाड़ी होता है, जो गुलाब का पेड़ होता है वो एक झाड़ी ही तो है। तो इससे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाकी आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सी आकृति जो है निहित है, इसको आप खुद से करेंगे, मैं छोटा कर दे रही हूँ। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, सरल क्वेश्चन वैसे है, आपको पता ही चल रहा होगा किसमें निहित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, दी गई दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ये बताना है। तो चलिए 5 और 8 को आपस में बदलना है, तो हम लोग पहला ऑप्शन रखेंगे। 5 के स्थान पे 8 आपको रखना, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, 2 माइनस 8 के स्थान पे 5 रखना है, प्लस 9 डिवाइडेड 1। और इसको अगर 20 के बराबर आ जाता है तो ये समीकरण सही है आपका। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे आपको 9 ही आएगा, प्लस आगे लगेगा, और 8 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो आएगा 16। अब देखिए, चाहे आप घटाइए चाहे जोड़िए, तो देखिए 16 और 9 आप अगर ऐड करते तो 25, और 25 में से 5 आप घटाएंगे तो 20 ही आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बाकी आप सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, पासे का क्वेश्चन है। ये बताना है 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं पासे की, और 2 के विपरीत जो कौन सा फलक आएगा। तो देखिए 2 के विपरीत इस आप फिगर 2 में और फिगर 3 में आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर नहीं, आपको सभी फिगर में देखना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो 2 और 3 में आप पहले 2 3 फिगर को उठाइए, 2 नंबर 3 नंबर फिगर को। तो आप यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसका मतलब 3 के अपोजिट कौन सा फलक आएगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा इन दोनों में। तो इन दोनों में 4 नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 के अपोजिट ये आ जाएगा। और आप इसके साथ अगर मतलब 2 अगर डाइस आपको दिए गए हैं, 2 पासे आपको दिए गए हैं, तो आपको उसमें जो मतलब मिल रहा है, जो साइड उसमें सेम आ रही है दोनों पासे में, उस साइड को स्थिर करके उसके अपोजिट, मतलब उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना होता है। तो आप यहाँ पर क्लॉकवाइज ही मूव करिए। तो देखिए 3 के बाद आ रहा है 6, और इसमें 3 के बाद आ रहा है 1। क्लॉकवाइज अगर आप मूव करें, इसका मतलब 6 के विपरीत 1 आएगा आपका। नहीं सॉरी, इसमें तो ओहो गलत हो गया, बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें तो 3 और 6 और 3 और 6 दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब होगा कि 2 के अपोजिट 1 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 2 हो गया। ओह माय गॉड, मैंने क्या क्या बता दिया, खैर छोड़ो, गलती हो गया। अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ जो है जी, पहला कथन आपका कह रहा है कुछ जी यू है, तो कुछ जी को आप यू बना देंगे, थोड़ा सा उसमें कट करके बनाएंगे। और कुछ यस यू है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बना दीजिए कुछ एस यू है। अब आपका निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कोई एस जी नहीं है, कोई एस जो है जी नहीं है। इसके बारे में कुछ भी जी और यस का कोई रिलेशन कथन में नहीं दिया गया है, इससे आप कुछ नहीं कह सकते, इससे पहला गलत है। कोई यू जी नहीं है, कोई यू जी कैसे नहीं है। आपका दूसरा निष्कर्ष करा कोई यू जी नहीं है, तो जो इतना पार्ट कट रहा है यू का जी से, इतना तो है ही,
इतना तो यू जी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि ए जो है, अरे सॉरी, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना है क्यों पी का भाई है, ये किस ऑप्शन में आपको मिलेगा। चलो हम लोग पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए पी मल्टीप्लाई क्यों है, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। इसका मतलब पी जो है क्यू का भाई है, भाई है तो प्लस लगाएंगे हम लोग, पी क्यू का भाई है और क्यू प्लस आर है। इसके बाद और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि क्यू जो है आर की माता हो जाएगी। अब देखिए क्यू जो है यहाँ पर पी की बहन आ गई है ना, अगर पी क्यू का भाई है तो क्यू बहन होगी पी की, इससे पहला आपका गलत हो गया। हम लोग दूसरा चेक कर लेंगे, क्यू मल्टीप्लाई पी, क्यू पी का भाई है तो क्यू मल्टीप्लाई पी का क्या अर्थ है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, क्यू जो है पी का भाई है, क्यू पी का भाई है। तो आपके ऑप्शन 2 में भी निकल रहा है क्यू पी का भाई है। यहाँ पर तो यही बताना कि क्यू पी का भाई, ऑप्शन 2 में भी ये बात पता चल रही है कि क्यू पी का भाई है। क्यू मल्टीप्लाई पी का अर्थ है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, इसका मतलब क्यू जो है पी का भाई ही है। इससे दूसरे में भी तो आपका आंसर निकल। अच्छा चौथा चेक कर लेते हैं एक बार, पी मल्टीप्लाई क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का भाई है और क्यू माइनस आर, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, क्यू जो है आर के पिता है। तो फिर ये तो पी और क्यू यहाँ पर दोनों भाई हैं, भाई भाई ही है, इसमें भी भाई आ रहा उसमें भी भाई आ रहा, क्यों पी का भाई है। आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों से निकल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 दोनों से आंसर निकल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इसमें असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को देखिए। देखिए आपका होता क्या, ई का अगर अपोजिट आप लेंगे तो वी होगा। ये फिर से बता देते हैं, अगर देखिए आप ई का अपोजिट ले रहे हैं तो वी होगा, और वी में से जब आप -2 करेंगे तब आपका टी आएगा, जो कि आपका लास्ट में दिया गया है ना। उसी प्रकार जब यू का आप अपोजिट लेंगे तो यू का अपोजिट होता है एफ, और एफ में से -2 करेंगे आपका तो डी आएगा, यानी कि लास्ट वाला आएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही है, पी का अगर अपोजिट आप करेंगे तो के आएगा, और के में से अगर आप -2 करते हैं, के का होता 11 तो आएगा आई, आई ही आएगा, आई लिखा भी है। अब यहाँ पर देखिए आप तीसरे में चेक करिए, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, और क्यू में से अगर आप -2 कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 17 में से 2 गए तो 15 आना चाहिए, और 15 किसका होता ओ का, जबकि यहाँ पर दिया है जेड, इसलिए आपका यही तीसरा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये रहता तो आसान है लेकिन क्वेश्चन बहुत लोग को गलत करा देता है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, है ना। और लोग यहाँ पर सही नहीं ध्यान नहीं देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखिए प्लस और माइनस, प्लस और डिवाइडेड को हम लोग चेंज करना आपस में, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 4 रख के देखेंगे। यहाँ पर 6 और प्लस के स्थान पर डिवाइडेड लगाना है 20, डिवाइडेड के स्थान पे प्लस 12 और मल्टीप्लाई 7 -11। तो देखिए यहाँ पर 6/20, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका मान दशमलव में आ रहा है, क्योंकि 6 जब आप 20 करेंगे तो ये तो सीधे सीधे कटेगा नहीं, यहाँ पर दशमलव में ही आएगा, और दशमलव में कोई भी अंक आएगा तो यहाँ पर जबकि 70 दिया गया, 70 आपको लाना है, इसलिए यही वाला गलत है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए वृत्त जो बना है, एक में वृत्त को आधा कलर किया है, फिर इसमें जो उसके बाद दूसरे वाले में 1/4 कलर किया है, फिर तीसरे वाले में आधा किया, फिर चौथे वाले में 1/4 किया है, पाँचवें वाले में इसका मतलब
फिर फुल किया है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1/4 कलर होकर आएगा वृत्त। जो वृत्त आएगा उसका 1/4 कलर होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले 1/4 कलर को आप देखिए एक बार। 1/4 कलर यहाँ पर है, फिर इसके बाद ये क्लॉक वाइज मूव होकर यहाँ पर थोड़ा चला गया है। इसका मतलब ये इस बार जो है यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है कलर होकर आएगा। ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट आएगा, इधर वाला पार्ट आपका कलर होकर आएगा। तो अब देख लेते हैं, पहले वाले में तो नहीं दिया गया है। पहले वाले में देखिए नीचे वाला पार्ट कलर कर दिया, इससे पहला गलत हो गया। और दूसरे वाले में भी देखिए इधर वाला पार्ट कलर कर दिया है, इससे ये भी गलत हो गया। और तीसरे वाले में देखिए वहाँ सही कलर किया है। और चौथे वाले में भी इन्होंने कलर करने में गलती कर दी है। इससे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है और आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर पेपर को लिखा गया है 76। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। पेपर का होता है 16, अरे पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, फिर पी का 16 होता है, फिर पी का 16 होता है, ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। तो आप इसको ऐड कर लिए, 6 6 12 6 3 18 और 18 में 10 जोड़ेंगे 28 और 28 में फिर अगर आप 8 जोड़ते हैं तो आएगा 36। हासिल 3 और 1 2 3 4 और 4 और 3 7। देखिए 76 आ गया आपका। मतलब सभी को सीधा सीधा इन्होंने ऐड कर दिया है, सभी अक्षर को उसकी नंबरिंग करके। तब यहाँ पर आप देखिए कलीफ्लावर को, तो सी का होगा 3, 1, यू का 21 और एल का 12, सॉरी यहाँ पर 21 होगा यू का, एल का 12, आई का 9 और वाई के बाद एफ है, एफ का 6, एल का फिर 12 और ओ का जो होता 15 और डब्लू का 23 और ई का 5 होगा। आप ऐसे आप इसको जो नंबर करके ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। यहाँ पर देखिए आ नहीं रहा है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बाकी ऐड करना सभी को तो आता ही होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगी।